संस्कृत भाषया महत्वम। संस्कृत भाषया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व देखिए। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावदुद्भावनी शब्द छन्दोपर्शिनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयः सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्ना च वर्तते। इयं यो भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायणं महाभारत आद्यैतिहासिक ग्रन्थाः चत्वारि वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यं नाट्यादीनि अस्यामियो भाषया लिखितानि सन्ति। इयमियो भाषा सर्वसाम् आर्यभाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानं शास्त्रीयं व्यापकं च न कस्यापि दृष्टेः विषयः। संस्कृतस्य गौरवं यो तिष्ठपतिम् आनियं सम्यक् आचार्यपर्यणेन दन्दिनः। संस्कृत नाम दैवी वाग्यवाख्यातं महर्षिभिः। देखिए और देखिए, धन्यो अयम भारत देशः। अयम माने यह, धन्य माने धन्य है भारत देशः, अर्थात यह भारत देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसि जनमानस पावनी, यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने वहाँ, अर्थात यहाँ समुल्लसि सुशोभित होता है। समुल्लसति माने सुशोभित हो रहा है। जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, अर्थात यहाँ विकसित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है जनमानस। जन माने मनुष्यों को पवित्र करने वाली भाषा विकसित हो रही है, खिल रही है या सुशोभित हो रही है। भव्य भाव उद्भावनी, जो भव्य सुंदर भावनिश भावनाओं को, उद्भावनी माने उत्पन्न करने वाली, जो सुंदर भावों को व्यक्त करने वाली है। और शब्द संदोह प्रश्नी, और शब्द संदोह शब्दों को, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, और शब्दों के समूह को शब्द संदोह, शब्द माने शब्द अर्थात अक्षर, शब्द को उत्पन्न करने वाली ये, अर्थात वाणी, शब्दों के समूह को जनरली शब्द संदोह, शब्दों के समूह को परशुनी माने उत्पन्न करने वाली ये सुर भारती है, ये संस्कृत वाणी है। विद्यमानेश निखिलेश वाग्मेश अस्या वाग्मेश। विद्यमानेश, विद्यमानुष मतलब विद्यमान है, विद्यमानों में, निखिलेश माने संपूर्ण, वाग्मेश वाणियों में संपूर्ण, निखिलेश संपूर्ण, अप माने भी, वागेश वाणियों में विद्यमान, संपूर्ण वाणियों में, संपूर्ण भाषाओं में विद्यमान। अस्या माने इस संस्कृत वाणी सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्ना चा, सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न भी है। इयम भाषा संस्कृत नाम लोके प्रथिता अस्ति। इयम माने यह, यो माने ये ही भाषा संस्कृत नाम से लोके माने संसार में प्रथिता अस्ति, प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणम महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, चत्वार वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी प्रकार के उपनिषद, अष्टादश पुराण और 18 जो पुराण हैं, अन्य आवचा, अन्य और भी महाकाव्य, नाटक आदि अस्यामियो भाषा लिखता, इसी भाषा में लिखा गया है। अर्थात जितने भी हैं रामायण महाभारत आदि जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, सही प्रकार के उपनिषद हैं, अष्टादश 18 जो पुराण हैं, मत्स्य पुराण हैं, ऐसे वायु पुराण, ऐसे बहुत से जो पुराण हैं, अन्य माने दूसरे भी महाकाव्य, नाटक आदि अस्यामियो, इसी ही भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में ही लिखितान लिखा है। यमियो भाषा, ये ही भाषा सर्वसाम आर्य भाषा भाषणाम जननी, ये ही भाषा सही प्रकार के आर्यों की भाषा की जननी कही जाती है। ऐसा मनते भाषा तत्वविधि, ऐसा भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानम् आश्रितं व्यापकं च न कस्यापि दृष्टे विषय। संस्कृत के गौरव और बहुविध ज्ञानम आश्रम, बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रित और व्यापकता विस्तारपूर्ण चा अन्य का अपदृष्टि विषय, अन्य किसी विषय में नहीं दिखी। जितना संस्कृत भाषा में बहुत प्रकार के ज्ञान
का आश्रय है इस संस्कृत भाषा में, और व्यापकता है, विस्तार है। अन्य भाषाओं में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। संस्कृतस्य गौरवयो दृष्टपतियम आनियम समयम उत्तम आचार्य परिवृदन्ना। संस्कृत माने संस्कृत के गौरवमय दृष्टपतानियम देखते हुए, इस मार्ग को, संस्कृत को, गौरव को देखते हुए, सम्यक माने अच्छी तरह से, उत्तम माने कहा है, आचार्य प्रवीण दंडी, आचार्य प्रवीण दंडी के द्वारा इस संस्कृत के गौरव को देखते हुए कहा गया। संस्कृत नाम देवी वाग् ख्यातम अश्वी, अर्थात महर्षियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा संस्कृत नामक देवी की व्याख्या, संस्कृत नामक देवी अर्थात संस्कृत वाणी की व्याख्या किया गया है, अर्थात संस्कृत भाषा को देवी नाम से, देवी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे देखिए, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य जो है सरसम, सरल है, व्याकरण से युक्त है, सुनिश्चित है, अर्थात संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण से युक्त है और सुनिश्चित है। इसका माप जो है निश्चित है, अर्थात इसमें कोई अनावश्यक शब्दों को नहीं रखा गया है। व्याकरण जो है इसका सुनिश्चित है, एक एक अक्षर का, एक एक शब्द की अच्छी तरह से व्याख्या किया गया है, पत्ते लगा करके और समास का प्रयोग करके, संधियों का प्रयोग करके। इसका अगर ध्यान से देखा जाए तो संस्कृत का व्याकरण एक सुनिश्चित मायने पर उतरता है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, और इसके गद्य और पद्य की लालिता है, सुंदरता है। भाव बोध सामर्थ्यम, भाव को का ज्ञान, बोध माने ज्ञान, भाव में इच्छा, भावों के ज्ञान में सामर्थ्य है, इसमें शक्ति है, अर्थात भावों के ज्ञान को सामर्थ्य, शक्ति रखने में इसमें क्या है, ये संस्कृत भाषा समर्थ है। अद्वितीय चा श्रुतिम माधुर्यम वर्तते, अद्वितीय है, सुंदर है, श्रुतिम सुनने में, और माधुर्य मधुर है, अर्थात ये द्वितीय सुनने वाले को मधुरता से युक्त, अर्थात बहुत सुंदर लगता है। जब कोई भी व्यक्ति संस्कृत वाणी को सुनता है तो वह मग्न हो जाता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। किम बहुना, क्या बहुत कहा जाए, किम बहुना क्या बहुत कुछ कहा जाए। चैत्य निर्माणम यादृशीम सत्य प्रेरणा, चैत्य के निर्माण में जिस प्रकार से ये सत्य प्रेरणा देता, अच्छी प्रेरणा देता है, संस्कृत वाग्यम, संस्कृत वाणी चरित्र के निर्माण में जितना अच्छा प्रेरणा देता है, ददाति न तादृशम क्यों हित अन्य, ऐसा किसी अन्य दूसरे भाषाओं में नहीं दिखाई देता है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र। मूलभूत मानवीय गुणों को यादृशी जिस प्रकार से विवेचना करता है, अर्थात ये संस्कृत वाणी मूलभूत रूप से मानवीय गुणों को यादृशी जिस प्रकार से विवेचना अथवा व्याख्या करता है, संस्कृत साहित्य में वर्तते न अन्यत्र दर्शति, इस प्रकार से अन्यत्र वाले दूसरी जगह तादृशी दिखाई नहीं देता है। कहने का है, जो मूलभूत भावनाओं को, मानवीय गुणों का जिस प्रकार से व्याख्या इस संस्कृत साहित्य में किया गया है, अन्य किसी भी विषय में दिखाई नहीं देता है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अनेका गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलन संजायते। दया की भावना, दान देना, शौच में पवित्र रहना, औदार्य में उदारता, अनुसूया में स्त्रिया, क्षमा, अन्य दूसरे चाने गुणा अस्य साहित्यम अनुशीलन। अस्य माने इसके, साहित्य में साहित्य के अनुशीलन अनुकरण करने मास से उत्पन्न हो जाता है। कहने का थे, दया की भावना, दान देना, स्वच्छ रहना, पवित्र रहना, उदारता की भावना, अनुसूया मतलब स्त्रियाँ ना करना, क्षमा करना, अन्य चा अनेका गुणा, अन्य और भी अनेक गुण अस्य साहित्यम, इस साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य का अनुशीलन मतलब अध्ययन अध्यापन करने मात्र से ही उत्पन्न हो जाता है। संजायते माने उत्पन्न हो जाता है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुल कालिदासा अन्यचा भाष भारती भो मुहूर्त्याद्या महाकविया स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पठ का नाम हृदय विराजते। इयं भाषा स्वाभि मातृ सम्मानीयं वंदनीयं चा यतो भारतभूमि स्वतंत्रं गौरवम् अखंडतम। संस्कृतम् एकत्व चा संस्कृतनेयो मातृसमं सम्मानीय वंदनीय चा यतो भारत मातु स्वतंत्रं गौरवम् अखंडतम। संस्कृत स्नायो
अर्थात सुरक्षितम संस्कृति, अर्थात कहने का अर्थ है संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और दूसरे भास भारवी भवभूत आदि महाकवियों ने स्वकीय अपने द्वारा रचित ग्रंथों के द्वारा, ग्रंथ रत्न नहीं अमूल्य ग्रंथों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठ का नाम इस पाठकों को अर्थात पढ़ने वालों के हृदय में विराजित है। कौन? ये सभी कवि। जब कोई भी किसी भारवी की रचना हो अथवा भास की रचना हो, भवभूत की रचना हो, जब कोई पाठक पढ़ने वाला पढ़ता है तो उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इयम भाषा, ये भाषा अस्माभि हमारे द्वारा, ये भाषा हमारे द्वारा मातृ सम सम्मानियम, माता के समान सम्मान किया जाता है, चा वंदनिया और वंदना किया जाता है। यतो भारत भूमि स्वतंत्र, क्योंकि भारत भूमि की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृतम एकत्र, संस्कृत की एकता की भावना, संस्कृतम यो, संस्कृत में ही सुरक्षितम सकते, संस्कृत में ही सुरक्षित है। कहने का अर्थ है भारत भूमि की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता आदि जितने भी ये सब सभ्यताएं हैं ये संस्कृत में ही सुरक्षित है, अर्थात इस भाषा में, इस साहित्य में ही सुरक्षित है। यह संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठाचा अस्ति और श्रेष्ठ भी है। ततः सुष्ठम उत्तम भाषा सुमुख्या मुद्रा दिव्या गिरवाण भारती। इसके बाद अर्थात सुष्ठम ठीक ही कहा है, सुष्ठम उत्तम, सुष्ठ धन उत्तम, अर्थात किसी कवि ने ठीक ही कहा है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक गिरवाण भारती ये भाषा है। अर्थात भाषाओं में क्या है? मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, अलौकिक है और यह भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में आगे